वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे युग्म शब्द पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो युग्म शब्द क्या होते हैं दोस्तों? युग्म शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता है किंतु अर्थ पूरी तरह से भिन्न होता है, शब्द युग्म कहलाते हैं। नोट बात, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये युग्म शब्द हमेशा क्या आते हैं? प्राय जोड़े में आते हैं। ठीक है, इन जोड़े में आएंगे, 2 के जोड़े में, 3 के जोड़े में, 4 के जोड़े में, कुछ भी याद करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन वहाँ क्या आएंगे? पेपर के अंदर में जोड़े में आएंगे, 2 दे देंगे सब, इनमें उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, ये पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम युग्म शब्द में। अवदान, एक होता है अवदान, देख लीजिए अच्छी तरह से, गौर से दिख रहा हो। ठीक है, अवदान होता है, एक होता है अवधान। अवदान का मतलब होता है योगदान, योग दान। ठीक है, योगदान। और अवधान का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, अवदान, इसमें द आ रहा है, इसमें क्या है? ध आ रहा है, तो ध आएगा, ध्यान हो गया, द का हो गया दान। तो याद रखने ट्रिक हो जाती है। अवदान का मतलब होता है योगदान यानी कंट्रीब्यूशन, और अवधान का मतलब होता है ध्यान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सेकंड करते हैं अशक्त। अ का मतलब नहीं, शक्त का मतलब शक्ति, जिसमें शक्ति ना हो वो क्या होता है? शक्तिहीन। शक्त में शक्ति ऐसी होती है, शक्त, शक्त मन शक्ति, शक्त मन लिख दो शक्ति। अ का मतलब नहीं, जो शक्ति नहीं जिसमें, वो क्या होगा? शक्तिहीन होगा। ठीक है, एक होता है सख्त, शक्त का मतलब होता है लगाओ, तो अ मतलब होता है नहीं, जिसमें लगाव नहीं हो। शक्त का मतलब क्या होता है? लगाव, जिसमें लगाव नहीं हो वो क्या होगा? विरक्त, विरक्त या उदासीन। ना तो वो इस तरह लगाव है ना इस तरह। जैसे मान लो 2 पक्ष होते हैं, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। ना तो वो पक्ष की तरफ है ना विपक्ष की तरफ, मतलब किसी की तरफ नहीं है वो। मतलब कोर्ट में जो केस होता है, चल रहा है, जो जज वगैरह होते हैं वो विरक्त होते हैं, अशक्त होते हैं, वो किसी के प्रति लगाव नहीं रखते, वो किसी के प्रति बिना लगाव के ही निर्णय देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होना चाहिए। इसको उदासीन भी कहते हैं, तटस्थ भी कह सकते हैं, तटस्थ है। ठीक है ना, ये शब्द आता है नया, तटस्थ है, जो मतलब किसी की ओर झुका ना हो। सापेक्ष का मतलब तो किसी की ओर झुकना, निरपेक्ष का मतलब किसी की ओर झुकना नहीं लेकिन निर्णय देना है। तटस्थ मतलब क्या होता है? जो निर्णय ना दिए। इनमें विरक्त और उदासीन तो मतलब किसी की ओर झुकना नहीं होता, लेकिन तटस्थ का मतलब होता है कि जो किसी की तरफ ना झुके। और जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बावड़ा सा है, तो वो ना तो इसका पक्ष ले रहा है ना इसका पक्ष ले रहा है, लेकिन उसने कोई निर्णय भी नहीं दिया कि ये सही है ये सही है, वो अपने मन में ही रहता है। ठीक है ना, वो अपने में खोया रहा है, तो वो क्या होता है? तटस्थ है, वो किसी की ओर झुकाव नहीं है और ना ही वो कोई निर्णय देता है। जबकि विरक्त और उदासीन क्या होते हैं? निर्णय देते हैं, लेकिन वो किसी के पक्ष में निर्णय देकर दोनों को देखते हैं कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप। तटस्थ का मतलब कुछ भी जो मतलब किसी के पक्ष में भी नहीं है और ना ही कोई निर्णय देता है, डिसीजन देता है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ आस्कित, आस्तिति और आस्कित लिखा हुआ है। आस्कित मतलब क्या होता है? लगाव। क्यों? आ का मतलब तक, ये शक्त बताया था, ये शक्ति आ गया, शक्ति, ये शय ये वाला है, वो शक्ति नहीं है, ये शक्ति में ये आता है इस तरह से। ठीक है ना, ये दंत्य शय है। तो देखो आज के ये क्या, आज के लगाव तक, तो लगाव हो गया, लगाव तक क्या लगाव हो गया। ठीक है, और ये भी देखो शक्त, शक्त में लगाव होता है, ये भी आसक्त लगाव या मोहित दोनों बात कर सकते हैं। इनमें सब में लगाव या मोहित लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, आसक्त का मतलब विरक्त हो गया, उदासीन हो, जिसमें लगाव नहीं हो, जिसमें, ठीक है ना, तो वो किसी के प्रति लगाव नहीं है। एक होता है आस्तिति। अब आस्तिति क्या मतलब होता है? तो पहले सबसे पहले आप देख लो, ये वाला याद करने ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ये देखो आस की लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है? आस की। तो आश की, ये देखो आ श की, आश की क्या होता है? फिल्म आई ना आस की, आस की 2, आस की, तो ये क्या होता है? लगाव ही होता है आस की, तो इससे याद रख लो, आस की का मतलब होता है लगाव। ठीक है ना, अब आता है आस्ती। आस्ती का मतलब होता है निकटता।
ठीक है। आशक्त बता दिया, इसका होता है निकटता होता है आस्तित, आस्तति निकटता, ठीक है, ये देख लेना दोस्तों। अब करते हैं हम नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में देखो ये किस तरह से मिलकर मिल रहा है, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, ये मिलकर बना है अंतर प्लस राष्ट्रीय से। और ये कैसे मिलकर बना है, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ये तो सिर्फ संयोजन है, ठीक है। और जबकि ये क्या है, संधि है, विसर्ग संधि, इस तरह से बोल सकते हैं हम। जब मैं आपको उपसर्ग कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अंतर भी होता है, अंतर भी होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दोस्तों इसमें थोड़ा बोल रहा हूँ, जो अंतर प्लस राष्ट्रीय ध्यान रखना उसे, अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जब ये आ जाएगा नया ऊपर लगा देंगे इसमें तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, उपसर्ग, अंतर उपसर्ग है। इसमें ये एक अंतर भी बोल दो या अंतर है आधा रह बोल दो, इसमें साथ में लगा दो या विसर्ग लगा दो, दोनों बात ठीक है ना, एक ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो सकता है। तो ये किस में आएगा, उपसर्ग में आएगा, तो ऊपर अंतरराष्ट्रीय था। अब इनका अर्थ देख लो, अंतर का मतलब अंदर, तो ये बात क्या है, देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के अंदर सीधे, राष्ट्र के अंदर या देश के अंदर, ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय जो शब्द लिखा होता है ना अधिकांश में, अंतरराष्ट्रीय मैच हो रहे हैं, तो ये अंतर पूरा आता है, इसका मतलब होता है दो या अधिक राष्ट्रों के बीच, दो या अधिक राष्ट्रों के बीच, ठीक है, दो या अधिक राष्ट्रों के बीच। अब होता है अनुशंसा। अनुशंसा मतलब होता है सिफारिश, ये अखबार में रोजाना आता है दोस्त, देखना, अनुशंसा, ठीक है। अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश। और एक होता है अभिशंसा। अभिशंसा का मतलब होता है अभियोग या अपराध की पुष्टि, ठीक है। अभियोग, अभी आ रहा है तो अभियोग गया, अभियोग गया, या अपराध की पुष्टि। अभियोग का मतलब होता है अपराध की पुष्टि होना। सिफारिश, अनुशंसा सिफारिश हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनु मतलब पीछे पीछे, पीछे पीछे लोग क्यों भागते हैं, सिफारिश के लिए भागते हैं, तो अनु का मतलब पीछे होता है, इस तरह से याद रख सकते हो आप, ठीक है। अनल और अनिल का बताया हुआ है। अनल मतलब क्या होता है, आग होता है, प्राइवेट में कराया हुआ है। अनिल मतलब आग, अनिल मतलब हवा होती है, ठीक है। अली का मतलब, अली भी लिखा हुआ है ये बड़ा, तो ये अली छोटे वाला अली या अली दोनों क्या होते हैं, भंवरा, ठीक है, भंवरा होता है। और क्या होता है, इसको भंवरा भी बोलते हैं, बोरा भी बोलते हैं, ठीक है, बोरा, ये भंवरा, ठीक है। और ये अली या आली ये दोनों क्या होते हैं, सखी होता है, ठीक है। इनमें कराने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। अंश में बताया था मैंने, कंधा, सॉरी, इस मतलब अंश मतलब होता है कंधा, इसका होता है भाग, हिस्सा या घटक। ये मैं लिखा चुका हूँ दोस्तों पहले प्राइवेसी के अंदर, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जो 100 प्राइवेसी की अभी तक हमने टोटल 180 करेंगे, तो एक बार रोक रखा है मैंने 23 तक, 23 के बाद में आगे प्राइवेसी करेंगे। तो भाग, हिस्सा, घटक हो गया। और अंश में होता है कंधा, ठीक है। और अग, अग, अ का मतलब नहीं, और गया का मतलब गमन करना, ठीक है। जो गमन नहीं करता हो, जो गमन नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, अगम्य बोलते हैं, ठीक है। अगम्य शब्द आएगा आपके वन वर्ड के अंदर, ठीक है। अगम्य शब्द किस में आएगा, वन वर्ड में आएगा। कि अगम्य का अर्थ क्या होता है, अगम्य का मतलब होता है जो गमन नहीं करता हो, जो कहीं भी गमन नहीं करता हो, यानी जहां पहुंचा ना जा सके, जो गमन ना करता हो और साथ में जहां पहुंचा ना जा सके, कौन सा जाए, जहां पहुंचा ना जा सके, इसका अर्थ होता है, ठीक है, जहां पहुंचा ना जा सके। तो कौन सा होता है, सूर्य होता है। सूर्य गमन करता है क्या, नहीं करता। सूर्य के चारों तरफ लोग ग्रह वगैरह गमन करते हैं, ठीक है। पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये क्या, पर्वत तक पहुंच नहीं सकते, सूर्य तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है ना। तो सूर्य पर्वत दो याद रखना आपको। और अग मतलब क्या होता है, अग, अग का मतलब होता है अघ, पाप होता है, ठीक है। अग का मतलब होता है पाप, ठीक है। एक होता है अद भी होता है दोस्तों,
दे, ए अदा दे, ये इस तरह से लिख दूँ। अद्य मतलब क्या होता है? अद्य मतलब आज होता है, ठीक है। और एक होता है अ दे और ये जोड़ दिया इसमें, ठीक है, आद कर दिया। अभी अद्य इसे आद्य कर दिया, इस तरह से लिख दूँ मैं दी। इसका मतलब पहला, साथ में याद रखना दोस्तों, सारों चारों एक साथ कर लें बड़े, ठीक है। तो ये भी हो गया। अद का मतलब आज, आद्य मतलब पहला, ठीक है। अब करते हैं अगम। अगम क्या होता है? जहाँ गमन कर नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर गमन नहीं किया जा सकता है, या जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ गमन नहीं किया जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अगम्य। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगम्य बोलते हैं। सूर्य पर्वत दोनों हो गया, इन पर्वत और सूर्य पर अगम किया नहीं था, तो जहाँ पहुँचा ना जा सके, ना जा सके, ठीक है। आगमन क्या होता है? आगमन, आगम मतलब क्या होता है? आगमन एक आगम पुराण भी होता है, पुराण भी होता है, आगम पुराण, ठीक है। तो आगम मतलब आगमन भी होता है, पुराण भी होता है। अब करते हैं अधूत। अधूत क्या होता है? निडर। धूत का मतलब क्या होता है? धूत का मतलब है डर। तो अधूत का क्या हो गया? निडर, ठीक है। धूत का होता है डर, धूत डर। अधूत का मतलब निडर। यहाँ देखो धूत, यह भी धूत, धूत में डर हो गया। अव का मतलब कमी, जिनमें धूत में डर, डर जो डरता कम हो, ठीक है ना। कौन कम डरता है? सन्यासी, यानी सन्यासी डरता नहीं है, ठीक है ना। तो सन्यासी कह सकते हैं हम, क्योंकि उसके पास कुछ है होता ही नहीं है, वो तो सन्यासी है। उसके पास तो ना धन है ना दौलत है, तो वो क्यों डरेगा? डरते वो है जिनके पास धन दौलत वगैरह होते हैं कि कोई चुरा के ना ले जाए, तो ये अवधूत होते हैं, सन्यासी होते हैं, ठीक है। अब करते हैं अश्व। अश्व का बता दिया, घोड़ा होता है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो, ये देखो अश्व, अ का मतलब होता है नहीं, श्व का मतलब खुद, जो खुद ना हो वो क्या होता है? पराया, पराया हो गया। यानी श्व का मतलब होता है खुद भी होता है। एक श्व का मतलब होता है कि जो खुद के पास, मतलब अपने शरीर के पास क्या है, आंखें वगैरह, ये क्या होता है? धन ही होता है एक तरह का। तो ये स्व के पास जो होता है वो क्या होता है? धन होता है। तो जिसके पास धन, धनहीन, धनहीन, ठीक है ना। अश्व का मतलब पराया भी होता है और धनहीन भी होता है, ठीक है। अशम का मैं बताया हुआ है पहले से, पत्थर होता है, पत्थर के प्रायश्चित कर चुके हैं, अशम, ठीक है। सारा किया। चशम भी बता दिया, चशम, चश्मा। चशम क्या होता है? ये अशम है, ये चशम है। चशम मतलब क्या होता है? आंख, और चश्मा मतलब क्या होता है? झरना, ठीक है। ये भी कर लेना। अरि क्या होता है? अरि शत्रु होता है, शत्रु। अरि मतलब शत्रु। और अरि का स्त्री संबोधक होता है ना, स्त्री वाचक संबोधन, तो लिख सकते हैं स्त्री वाचक संबोधन, स्त्रीवाचक संबोधन। अरि, इधर आ, अरि बोलते ना। आरी का मतलब क्या होता है? काटने वाली जो होती है आरी, उसे आरी बोलते हैं, काटने का औजार, एक औजार, ठीक है, उसे बोलते हैं आरी। अब दोस्तों यहाँ देखो, चीर। चीर का मतलब होता है पुराना, पुराना होता है, दीर्घकाल का, ठीक है। चीर में पुराना होता है, दीर्घकाल का होता है, सदैव भी होता है, हमेशा के लिए सदैव होता है, और देर का भी होता है, ठीक है। पुराना होता है, दीर्घकाल का होता है, सदैव होता है, देर होता है। जिसे बोलते हैं चीरकाल, यानी भूतकाल का, पुराने काल का, हमेशा के लिए चीरकाल होता है, तो देर का भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं क्या, अचीर मतलब, अ का मतलब होता है नहीं, चीर का मतलब पुराना, तो अचीर का मतलब क्या होता है? नवीन। अचीर का मतलब क्या हो जाएगा? नवीन। और ये क्या होता है? देर का होता है, अचीर मतलब देर का होता है, तो यहाँ शीघ्र भी कर सकते हैं। अ मतलब नहीं, जो मतलब शीघ्र हो गया, शीघ्र, ठीक है। अब देखो अजीर। अजीर का मतलब होता है आंगन, अजीर का होता है आंगन, ठीक है। अब यहाँ एक शब्द, दो शब्द यहाँ देख लो, एक होता है अंगना, एक होता है अंगना, अंगना, ठीक है दोस्तों।
इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें देखो चंद्र बिंदु है, इसमें सिर्फ अनुस्वार है, ठीक है, इसमें चंद्र अनुस्वार है, ठीक है ना। तो अब देखो अंगना और अंगना, इस अंगना का मतलब होता है पतले कमर की स्त्री, पतले अंग की स्त्री, अंग। अब देख लेना स्त्री होता है, ठीक है, सीधा लिखना, साफ नहीं दिख रहा, जगह नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अंगना मतलब होता है स्त्री, यानी पतले अंग की स्त्री, अंगना बोलते हैं, सीधा भी स्त्री बोल सकते हैं। और ये अंगना जो होता है इसका होता है आंगन, ठीक है, अंगना या आंगन, आंगन जो लिखा था। अजीर मतलब भी आंगन होता है, अंगना मतलब भी आंगन होता है, अंगना मतलब स्त्री होता है, ठीक है। यहाँ देखिए अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब क्या होता है, हानि, या अनिष्ट हो गया मेरे घर में, हानि हो गई। अनिष्ट मतलब बुराई भी होता है, अनिष्ट हो गया, बुराई हो गई, ठीक है। और ये देखो ए का मतलब नहीं, यहाँ पर निष्ठ माने निष्ठा, तो जहाँ निष्ठा नहीं है तो वो गया निष्ठाहीन कर सकते हम, निष्ठाहीन, निष्ठाहीन हो गया, ठीक है, या निष्ठा रहित भी बोल सकते हैं, निष्ठाहीन या निष्ठा रहित। अब देखो अभिमान, अभिमान क्या होता है, घमंड, अभिमान का घमंड ही होता है, गर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा ही घमंड हो गया है, ज्यादा ही गर्व हो गया है, ठीक है। एक होता है अभियान, अभियान क्या होता है, अभियान क्या होता है, अभियान मतलब चढ़ाई, दल बल सहित प्रस्थान करते हैं ना, या दल बल सहित, दल बल सहित प्रस्थान, दल बल सहित प्रस्थान क्या होता है, अभियान होता है, ठीक है। मैंने अभी अभियान चला रखा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर बताइए, और कोई कमी है तो हमें बताइए दोस्तों, ठीक है, जिससे हम उस कमी को सुधार सकें, ठीक है। और हमारे नए दोस्तों के साथ में कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ हिंदी इंग्लिश सभी पढ़ाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग सभी पढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है, तो हम पहले हिंदी कंप्लीट करके इंग्लिश मैथ रीजनिंग सभी पढ़ाएंगे दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको जो भी नई वीडियो डालेंगे दोस्तों आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन थ्रू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप कैसा वीडियो लगा बताना जरूर।